नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व कुशल से होंगे। आज की वीडियो में भी हम श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी में माता जी की सुंदर कहानियां जो प्रकाशित हैं, उसकी एक कहानी प्रफुल्लता सुनते हैं। अब प्रफुल्लता या खुशी को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यदि शामिल कर लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी या जीवन बहुत खूबसूरत नजर आएगा। अब बच्चे जो रहते हैं वो किसी भी स्थिति में हमेशा खुश रहते हैं। यदि उनका आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो भी थोड़ी देर बाद लड़ाई को भूलकर एकदम खुश हो जाते हैं और फिर उनमें दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही घर में भी यदि उन्हें कोई डांट देता है या किसी कारण से वे दुखी होते हैं तो वो भी क्षण भंगुर रहता है। थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और एकदम फिर उससे सबको भूल कर एकदम खुश हो जाते हैं। इसी तरह एक बार एक वर्षा प्रधान देश में एक बच्चों की टोली जो है गाड़ियों में भरकर पिकनिक मनाने के लिए गई। अब थोड़ी देर में ही उस खेल के मैदान पे वो लोग खेलने के लिए उतरे ही नहीं थे कि वर्षा आ गई या बारिश होने लगी, तो अब उन लोगों को वापस आना पड़ा। परंतु इस निराशा की स्थिति में भी वे सब बहुत खुश थे, खिलखिला रहे थे और उनकी चंचलता से लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। उनमें से यदि एक कोई उदास भी होता तो दूसरा उसके लिए गाना गाने लग जाता। अब रास्ते में जो राहगीर जा रहे थे वो उनकी खिलखिलाहट को सुनकर कई बार उन्हें ऐसा लगने लग जाता कि ये आसमान की जो काली घटा है वो कुछ कम गहरी हो गई है, या उनकी यदि कोई परेशानी रहती तो वो उनकी खिलखिलाहट को सुनकर वो भी उनको कम होती नजर आती। तो इस तरह से जिस तरह बच्चे हमेशा खुश रहते हैं उसी तरह हमको भी हमेशा खुश या मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। अब इसी तरह एक फारस देश की एक स्त्री थी जो शहद बेचने का व्यवसाय करती थी या बिजनेस करती थी। और वह जो है इतने अच्छे से ग्राहकों से बात करती थी और उसका चेहरा जो था वो इतना मुस्कुराता हुआ रहता था हमेशा कि ग्राहक उसके पास खिंचे चले आते थे और उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। तो एक कवि ने उसके बारे में कहा कि यदि यह स्त्री शहद के बजाय विष भी बेचती तो लोग उसे शहद समझकर खरीद लेते। अब उसको देखकर एक आदमी को बड़ी जलन हुई और उसने सोचा कि ये स्त्री तो बहुत कमाती है या इसको तो बहुत फायदा है शहद बेचने में, तो क्यों ना मैं भी एक दुकान खोल लूं। तब उसने सोचा कि ठीक है, मैं भी एक शहद की दुकान खोल लेता हूं। अब उसने दुकान खोली। उसमें उसकी दुकान में शहद के सुंदर सुंदर बर्तन सजे हुए थे, परंतु उनके पीछे जो है उसकी आकृति जो थी वैसी ही कठोर की कठोर थी। जब भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता तो बड़ा ऐसा गंदा सा अपनी भ्रुकुटी तान कर ऐसा गंदा सा मुंह बनाता था, इसलिए कोई भी ग्राहक जो है उसकी दुकान पर आना नहीं चाहता था। लोग जो है उसकी दुकान के सामने से चीजें देखते हुए निकल जाते थे। अब उसी कवि ने इसके बारे में कहा कि इसकी दुकान पर शहद पर तो मक्खी भी फटकने का साहस नहीं कर सकती। एक बार एक पति पत्नी उसकी दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि कड़वा मुख तो शहद को भी कड़वा बना देता है। अब दिन भर हो जाता परंतु उस आदमी के हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता ही नहीं था और वह स्त्री जो है दिन भर में बहुत कुछ कमा लेती थी। तो कई लोग ऐसा समझते थे कि यह स्त्री जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुस्कुराती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था।
प्रसन्नचित्त रहना या मुस्कुराते रहना उसके स्वभाव का एक अभिन्न अंग था। उसके दुकानदार ये बात जानते थे कि यह दुकानदारिन खाली ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं करती, ये हमारे देश की एक प्रसन्नचित्त नागरिक है। तो शुद्ध और सरल आनंद के लिए प्रसन्नता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अब एक आदमी भी जिसके पास कुछ नहीं था परंतु वह हमेशा खुश रहता था या प्रसन्नचित्त रहता था, उसका मानना था कि जीवन को खुशनुमा या अच्छा बनाया जा सकता है, परंतु उसके लिए हमें उसको बहुत सादा बनाना होगा। परेशानियां जो है हर एक के जीवन में आती हैं, पर समस्याओं से डरना नहीं है, शांत बने रहना है। यदि ये हम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके पास कई बार बहुत से लोग आकर पूछते थे कि जीवन में खुशी को कैसे बसा सकते हैं या कैसे ला सकते हैं। तो वह कहता था कि जीवन में खुश रहना आसान नहीं है जब तक हम समस्याओं को अपने से बड़ा मानते हैं। हमें समस्याओं से सीख लेनी चाहिए, शायद उसके बाद हमें समझ आ जाए कि जीवन कितना सरल है। परंतु यदि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, इसलिए हमें खुश रहने के लिए इच्छाओं को कम करना होगा। अब हमें हमेशा खुश रहने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा हंसते रहें, परंतु वीरता, शांति और प्रफुल्लता हमारे जीवन में जितनी अधिक मात्रा में हो उतना अच्छा है। इन्हीं के प्रभाव से जो है एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए घर को आनंदमय बना देती है और एक नर्स जो है रोगी को शीघ्र ठीक करने में सफल होती है और एक जो स्वामी है अपने सेवक से आसानी से काम करा सकता है तथा एक यात्री जो है अपने संगी यात्री की कठोर यात्रा या कड़ी यात्रा में सुख पहुंचाता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए। खुश रहकर आप कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा प्रफुल्ल रहिए, खुश रहिए तथा दूसरों के लिए भी खुशियां बांटिए, दूसरों को खुश रखिए। यही थी आज की कहानी प्रफुल्लता। धन्यवाद। मिलूंगी अगले ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।